हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम स्टडी करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। सो इंट्रोडक्शन सबसे फर्स्ट इन द बिगनिंग, नेशनल इनकम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है। अभी यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि जैसे कि माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी फैमिली का, किसी भी हाउस होल्ड का एक अपना टोटल इनकम होता है पर्टिकुलर ईयर का। उनके पूरे साल की जो टोटल इनकम होती है उसको हम टोटल इनकम बोलते हैं, और उस टोटल इनकम में से वो अपना बजट तैयार करते हैं। इसके अकॉर्डिंगली हम हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ, हमारे फ्यूचर प्लान्स है वो डिसाइड करते हैं। तो उसी प्रकार से सेम वे है ना, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को भी है ना अपना बजट तैयार करना होता है, बहुत सारी पॉलिसीज बनानी होती है ऑन इट्स टोटल इनकम। तो जो गवर्नमेंट की टोटल इनकम होती है वो क्या होती है, वो नेशनल इनकम होती है, दैट इज नोन एज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन है वो बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट के लिए। सो नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द नेशन, और इसी के बारे में इस चैप्टर में हम है ना कौन कौन से एस्पेक्ट्स है नेशनल इनकम के डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे नेशनल इनकम, यहाँ से हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट स्टार्ट हो गया। हम नेशनल इनकम के बारे में स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो द नेशनल इकोनॉमी ये है ना इंक्लूडेड है, इसमें क्या क्या कॉम्प्राइजेस है, मतलब इट इंक्लूड्स द फर्म्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, शॉप्स, मार्केट्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड देयर ऑफिसेस एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ये सारी मतलब ऑल जहां पे भी मॉनेटरी टर्म्स में हम जिसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सब नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होता है। नाउ नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट, ये कंपोजिट मेजर है ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट करती है ना मनी, मॉनेटरी टर्म्स में हमको कुछ ना कुछ मिलता है, तो सच एज प्रोडक्शन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, बट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर है किसी भी इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल इन कंट्री। क्योंकि जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, इसका मतलब वहां का जो मॉनेटरी पावर है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसी से है ना लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह सब डिसाइड होता है। नाउ इन इंडिया में जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था नेशनल इनकम कमिटी का एस्टेब्लिशमेंट है ना, ईयर 1949 में हुआ था। दैट इज मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स। उस साल से हम बोलते हैं कि भाई हाँ, यहाँ से ना गवर्नमेंट ने ना मेहनत करना, एफर्ट्स करना शुरू कर दिया फॉर रेगुलर कंपाइलेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। नेशनल इनकम का कैलकुलेशन, एस्टिमेशन शुरुआत कर दी थी। एंड एट प्रेजेंट, और आज है ना जो CSO दैट इज सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो है ना ये सारे के सारे कंपाइल करती है एंड पब्लिश करती है डेटा को नेशनल इनकम से रिलेटेड एंड अदर जो रिलेटेड एग्रीगेट टोटल एवरी ईयर के हैं, वो प्रेजेंटेशन कौन देता है, CSO देता है, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ मीनिंग क्या है, तो हमको पता है आज है ना भाई पैसे बिना कुछ नहीं है। मॉडर्न इकोनॉमी इज अ मनी इकोनॉमी, इसे हम मनी इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। हेंस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी टर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो द टोटल इनकम ऑफ द नेशन, पूरे जो टोटल इनकम होती है किसी भी पर्टिकुलर नेशन की, उसे हम है ना नेशनल इनकम बोलते हैं, उसकी नेशनल इनकम बोलेंगे। नाउ इन रियल टर्म्स में बात करें तो नेशनल इनकम इज अ फ्लो। ये फ्लो है, किसका फ्लो है, तो गुड्स एंड सर्विसेज का, जो एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में पर्टिकुलर ईयर में ड्यूरिंग अ ईयर जो प्रोड्यूस्ड होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसका फ्लो है। नाउ देर आर सेवरल, बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हुए, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम स्टडी करेंगे। डेफिनेशंस ऑफ नेशनल इनकम, तो फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ नेशनल इनकम। जो सबसे पहले हम NIC की डेफिनेशन, जो नेशनल इनकम कमिटी सेटअप हुई थी, एस्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 1949 विथ, इसके जो चेयरपर्सन कौन थे, तो प्रोफेसर PC Mahalanobis was the chairperson and Professor DR Gadgil and Dr. VKRV Rao was the member of this NIC. Now according to NIC, इनके द्वारा क्या कहना है भाई, नेशनल इनकम क्या है, तो नेशनल एस्टिमेट होता है, जो कैलकुलेशन होता है, मेजर्स द
वॉल्यूम्स ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, ये कमोडिटीज एंड सर्विसेज के वॉल्यूम को मेजर करता है। टर्न्ड आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन, यहाँ पे कोई डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। नेशनल इनकम में इंक्लूड करने के समय आपको जो रॉ यहाँ पे हम बोलते हैं ना कि भाई रॉ एस्टिमेशन है, रॉ डेटा है, इंटरमीडिएट है, रॉ वैल्यूज है, रॉ मटेरियल्स है, उसको कंसिडर नहीं करना है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम कंसिडर करते हैं ना। प्रोफेसर पिगो, AC पिगो का क्या कहना है यहाँ पर कि नेशनल डिविडेंड इज दैट पार्ट, नेशनल डिविडेंड मतलब नेशनल इनकम इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम, ये वो पार्ट है ऑब्जेक्टिव इनकम का जो कम्युनिटी का, जो जिसमें है ना हम इनकम, जो इनकम बाहर से इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इंक्लूड डिराइव फ्रॉम इनकम डिराइव फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से भी जो इनकम डिराइव होती है वो इसमें इंक्लूडेड रहती है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी, जिसको हम मनी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ वन, प्रोफेसर आर्विंग फिशर का क्या कहना है, आर्विंग फिशर का कहना है कि नेशनल डिविडेंड और नेशनल इनकम जो है वो कंसिस्ट करती है सोली ऑफ सर्विसेज, इट कंसिस्ट मतलब इट इंक्लूड्स सोली ओनली एंड ओनली सर्विसेज रिसीव्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर्स का, अल्टीमेट कंज्यूमर्स के द्वारा जो सर्विसेज रिसीव होती है उसी से, वेदर फ्रॉम देयर मटेरियल और फ्रॉम देयर ह्यूमन एनवायरमेंट्स। तो ये है ना प्रोफेसर आर्विंग फिशर का कहना। तो ये 3 डेफिनेशंस है, अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है डिफाइन नेशनल इनकम एंड राइट इट फीचर्स, तो फिर आपको कोई भी एक डेफिनेशन दे देनी है। नाउ फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, जब हम फीचर्स की बात कर रहे हैं नेशनल इनकम के, तो सबसे पहला फीचर्स है फीचर है मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ऑफकोर्स ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, मैक्रो मतलब लार्ज, एग्रीगेट, टोटल। कैसे ये एग्रीगेट टोटल लार्ज हुआ, क्योंकि ये पूरी की पूरी कंट्री के लोगों का ये जो इनकम है वो जो गवर्नमेंट के पास आता है वो नेशनल इनकम करके हम इसको टर्म दिया गया है। तो नेशनल इनकम रिप्रेजेंट करता है इनकम ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की इनकम को, पर्टिकुलर कंट्री की इनकम को एज अ होल रेदर देन दैट ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बजाय सिंगल वन पार्ट्स के बजाय स्लाइसिंग के बजाय यहाँ पे पूरा का पूरा एक साथ हम है ना उसको काउंट करते हैं, नेशनल इनकम को एक साथ एग्रीगेट टोटल फाइंड आउट करते हैं, इसीलिए इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेशनल इनकम इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। नाउ सेकेंड यहाँ पर है वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, तो यहाँ पर इन ऑर्डर टू अवॉइड करने के लिए, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए, नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए, द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है वही हम इंक्लूड करते हैं, प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी आर कंसिडर्ड, उसी को हम काउंट करते हैं, दैट इज ओनली अकाउंटेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट जो गुड्स की वैल्यू होती है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये आप कैसे समझ सकोगे कि भाई ये क्या है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि व्हाइल एस्टिमेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ शर्ट, जब हम है ना शर्ट की प्रोडक्शन को एस्टिमेट करते हैं, देयर इज नो नीड, तो वहां पर हमको है ना कॉटन, उसके पीछे जो कॉटन के पीछे जो लागत लगी, वैल्यू जो खर्चा हुआ, उसको हमको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एस्टिमेट करें प्रोडक्शन ऑफ शर्ट्स की, तो हमको है ना वैल्यू ऑफ कॉटन को क्यों नहीं हमको कंसिडर करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी है ना जो शर्ट्स की प्राइस है उसमें इंक्लूडेड रहता है, आज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ शर्ट्स। तो ऐसा करने से क्या होगा, डबल काउंटिंग नहीं होगी, डुप्लीकेशन अवॉइड हो जाएगा। नाउ थर्ड है यहाँ पे नेट एग्रीगेट वैल्यू, नेट एग्रीगेट मतलब टोटल नेट एग्रीगेट वैल्यू, तो नेशनल इनकम है वो टोटल है, एग्रीगेट है किसका, टोटल है किसका, एग्रीगेट है, तो ये इंक्लूड करता है नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेट वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज के नेट वैल्यूज मतलब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं रहता है, हम ग्रॉस वैल्यू नहीं लेते, हम नेट वैल्यू लेते हैं कि सारे जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर्स वो सब है ना डिडक्शन के बाद में। तो यहाँ पर नेशनल इनकम है वो नेट वैल्यू होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड का, एंड डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन कॉस्ट, और ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करता है। डेप्रिसिएशन सभी जानते हैं, अकाउंट्स में आपने सीखा है कि कैपिटल एसेट्स पे मतलब फिक्स्ड एसेट्स पे वेयर एंड टेयर का चार्जेस लगता है, डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना पड़ता है एवरी ईयर, राइट। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद में जो वैल्यू रिसीव होती है, नेट वैल्यू रिसीव होती है, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है। देन
फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात कर रहे हैं तो नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब नेट कैसे, तो यहाँ पे जो इंपोर्ट किया और फिर जो एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का डिफरेंस लिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट करने पे मनी कंट्री में आएगी, करेंसी कंट्री में आएगी, इंपोर्ट करने पे बाहर जाएगी। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का डिफरेंस लिया जाता है कि एक्चुअल में कितनी इनकम अर्न हुई, नेट इनकम एंड नेट डिफरेंस लिया जाता है बिटवीन रिसिप्ट्स फ्रॉम अब्रॉड से कितना रिसीव हुआ, कितना पेमेंट किया, तो वो R माइनस P, तो इसका डिफरेंस है ना, मतलब है ना नेट। यहाँ पर हम नेट एक्सपोर्ट वैल्यू एंड इंपोर्ट वैल्यू का जो डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट वैल्यू एंड इंपोर्ट वैल्यू एंड डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर रिसिप्ट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड पेमेंट्स मेड अब्रॉड, उसका हम डिफरेंस लेते हैं। तो नाउ यहाँ पे X रिप्रेजेंट करता है एक्सपोर्ट को एंड M रिप्रेजेंट करता है इंपोर्ट को, R रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर रिसिप्ट्स को एंड P रिप्रेजेंट कर रहा है पेमेंट को। नाउ फिफ्थ वन, फाइनेंशियल ईयर। अभी फाइनेंशियल ईयर जैसे आपकी कॉलेज एंड स्कूल का एकेडमिक ईयर जून मंथ में स्टार्ट होता है, हम जून से स्टार्ट करते हैं एंड अप्रैल में एंड होता है, तो हम उसको एकेडमिक ईयर बोलते हैं, जून टू अप्रैल, राइट। तो उसी तरीके से कंट्री का फाइनेंशियल ईयर भी होता है। नेशनल इनकम ऑलवेज हम एक्सप्रेस करते हैं विथ रेफरेंस टू टाइम पीरियड। तो विथ रेफरेंस टू टाइम पीरियड जब हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इन इंडिया इट इज, इंडिया में वो क्या होता है, इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है फाइनेंशियल ईयर करके हम कंसिडर करते हैं। इट इज टेकन, फाइनेंशियल ईयर इज टेकन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नाउ सिक्स्थ यहाँ पे फीचर है फ्लो कॉन्सेप्ट। अभी ये फ्लो कॉन्सेप्ट कैसे हुआ, नेशनल इनकम है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि ये जो प्रेजेंट करता है, शो करता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, सर्कुलेशन प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, पर्टिकुलर ईयर में उसका सर्कुलेशन एक बंदे से दूसरे बंदे के, एक फर्म से हाउस होल्ड के पास गया, हाउस होल्ड से फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, फर्म्स के पास गया, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। तो मतलब इस तरीके से ये सर्कुलेशन चलते रहता है। तो सर्कुलेशन, फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, फ्लो कॉन्सेप्ट है ये, हम आगे इसको डीपली स्टडी करने वाले हैं। नाउ सेवेंथ पॉइंट है यहाँ पे मनी वैल्यू। तो नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, इसको मॉनेटरी टर्म्स में हमेशा ही मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। एंड क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है, इट ओनली रिप्रेजेंट्स दोज गुड्स एंड सर्विसेज, ये खाली उसी गुड्स एंड सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है विच आर एक्सचेंज फॉर मनी, जिसका यूज है ना एक्सचेंज, जिसमें जिस गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सचेंज होता है मनी का, उसी को इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। इसीलिए ये जो नेशनल इनकम है वो मनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सचेंज फॉर मनी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, फीचर्स एंड डेफिनेशन एंड यहाँ पे जो मीनिंग है नेशनल इनकम का। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपको हो तो आप है ना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वैसे तो ये देखो बहुत सिंपल है, मोर एंड मोर रीडिंग करोगे, एक दो बार फिर से वीडियो देखोगे तो आप समझ ही जाओगे। और मतलब ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपने ये टर्म्स है ना 11th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया है, तो नया तो आप लोगों के लिए नहीं है। समझने के लिए फिर से आपको बोलूंगी इतना ही समझिए, जैसे आपके घर का पूरे साल का टोटल इनकम, आपकी मम्मी का डैडी का टोटल इनकम कितना होता है, वैसे ही पूरी कंट्री का टोटल जो इनकम होता है उसे नेशनल इनकम बोला जाता है, उसे नेशनल इनकम बोला जाता है। और जैसे है ना मम्मी डैडी कैसे प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग हुआ, अपनी बजट को तैयार करते हैं, उसी तरीके से है ना कंट्री में गवर्नमेंट को भी बजट तैयार करना होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ अ कंट्री। तो इसी के बारे में आगे हम इसके बारे में और स्टडी करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आपको वीडियो है ना शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं देना है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।